और इस रिपोर्ट को बीच में रोकते हुए इस वक्त की बड़ी खबर के कविता से जुड़ी हुई, जिनसे पूछताछ इस वक्त खत्म हो चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बीते 7 घंटे से के कविता से पूछताछ कर रही थी और अब ईडी की ये पूछताछ खत्म हो चुकी है। एक तरफ जहां पर मनीष सिसोदिया के ईडी ने रिमांड ली और ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें साउथ कार्टेल का जिक्र किया गया था, के कविता का नाम भी सामने आया था। ईडी को के कविता ने समन किया था दिल्ली में और आज पूछताछ शुरू हुई और लगभग 8 घंटे के बाद, करीब 8 घंटे के बाद के कविता से ईडी की पूछताछ अब खत्म हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 8 घंटे तक सवाल जवाब का सिलसिला ईडी का के कविता के साथ चलता रहा। रवि यादव हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ओवर टू यू। जी, मैं आपको बता दूं कि कविता अभी जो है 8 घंटे की पूछताछ के बाद निकल ली है और बड़ी मशक्कत जो है पुलिस को निकालने में हो रही है, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं वो काफी भीड़ में यहाँ मौजूद हैं और उनको जो है वो बाकायदा सीओफ करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके कई सारे विधायक, मंत्री और जो लोकसभा के सांसद और गाड़ी को निकालने के लिए काफी मशक्कत का सामना जो है वो यहाँ करने के लिए पुलिस को करना पड़ रहा है। और अभी भी जो है ये जाम में फंसी हुई है ईडी ऑफिस के सामने, काफी दिक्कत जो है वो हो रही है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो है सीआरपीएफ और इनकी जो लोकल पुलिस है वो मोर्चा संभाले हुए है और काफी सारी दिक्कतें, मैं चाहूंगा संदीप कैमरामैन को, काफी सारी दिक्कतों का सामना जो है यहाँ करना पड़ रहा है और लगातार जो है काफी सारी फोर्स जो है वो लगा रखी है। आप ये देखिए बिल्कुल ठीक सामने संदीप को मैं चाहूंगा, देखिए गाड़ी पे किस तरह से दोनों और सुरक्षा कर्मी जो है वो लगे हुए हैं और ये खासी परेशानी जो है वो इनको निकालने में हो रही है। हालांकि अभी कविता जो है वो काफी सारा जो है ऑफ करके स्माइल करके इस तरह की कोई इस तरह का आभास नहीं, कहीं इनको खासी जो है परेशानी हुई है और इसी गाड़ी से आगे की तरफ जो है वो बैठी है। दोनों ओर से हालांकि मीडिया कर्मी भी काफी है, इनको निकलने में काफी दिक्कत आ रही है। मैं फिर भी एक बार आपको चाहूंगा कि आगे से इस चीज को दिखाई ये गाड़ी का फ्रंट देखिए आप। अब शायद एक बार की कविता है वो देख पाएंगे। जी रवि, ये गाड़ी देखिए, कितनी सारी भीड़ जो है वो उसका सामना पुलिस की गाड़ी जो है एस्कॉर्ट जरूर कर रही है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो है वो एस्कॉर्ट कर रही है और ये कविता इस गाड़ी में, जहाँ ये सिविल ड्रेस में तेलंगाना पुलिस के जो इनके अपने पीएसओ हैं, क्योंकि इनके पिता जो है वहाँ मुख्यमंत्री है, तो काफी सारी जो है सुरक्षा की जो है मापदंड वो रखे गए हैं ताकि किसी तरह से इनको निकाल पाए। लेकिन ये शायद पहली बार ही होगा यहाँ इस जगह ईडी ऑफिस, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा जैसे कई सारे लोग आए। लेकिन और रवि, जैसे जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम तस्वीरें समर्थकों को भी दिखा रहे हैं जिनकी तरफ से नारेबाजी हो रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और देखिए खबर ये भी है कि ईडी अब के कविता के फोन की भी जांच करेगी। रवि, कैमरे के जरिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, रिएक्शन बहुत मुश्किल है कि के कविता की तरफ से कोई आ पाएगा, लेकिन क्या आप ये बता पाएंगे बीते 8 घंटे ईडी से कौन से सवाल जवाब किए गए? विजय नायर के सामने बैठाकर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई के कविता के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कविता का ये काफिला जो है आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे निकल रहा है। और आज के सवालों की बात करें तो विजय नायर से जिस तरह का व्हाट्सएप चैट था उसके बारे में जिक्र हुआ कि क्या कुछ उनके जो है बीच बातचीत होती थी और ये व्हाट्सएप चैट आपने लिखा या नहीं लिखा, फोन को कौन जो है वो ऑपरेट करता था और घर से जो है इनका फोन भी मंगाया गया, यानी कि 2 घंटे की जांच के बाद इनका फोन जो है वो मंगाया गया और उस फोन को जो है ईडी ने कब्जे में लिया है। और के कविता की पहली जो मुलाकात थी वो विजय नायर से ही करवाई गई थी, उनको आमने सामने बिठाकर। और सेकंड फेज में जो है जो अरुण रामचंद्रन पिल्लई है, जो इनके जो एक तरह से बिजनेस पार्टनर और काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनके साथ ही मुलाकात हुई है। हालांकि अभी हमारा पूरा फोकस जो है कि कविता के निकलने पर उनके रिएक्शन पे था। अब अगले 2 मिनट में ये भी बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या इनकी पूछताछ जो है वो खत्म हो गई है या इनको अगले दौर के लिए, क्योंकि ठीक 8 बजे निकाला, 11 बजे एंट्री की थी, 11:30 बजे ये पूछताछ शुरू हो गई थी और आधे घंटे का लंच दिया गया था इनको ब्रेक के लिए और लंच इन्होंने यहीं किया था। और 8 घंटे की पूछताछ, एक बार मैं आपको पहले भी बता दूं कि 8 बजे का एक वक्त जो था सोनिया गांधी से जब पूछताछ हुई थी नेशनल हेराल्ड के मामले में, तब भी उनको 8 बजे निकाला गया था। तो एक लंबी पूछताछ हम इसे कह सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन 7 लोगों का जिक्र ईडी ने किया था कि वो 7 लोगों
लोगों से पूछताछ करना चाहती है और ईडी जो है मनीष सिसोदिया का रिमांड मांग रही थी। उनमें से एक के कविता भी है, इनका भी नाम शामिल है और कई सारे जो हैं इनके समर्थक, यानी कि तेलंगाना भवन की बात करें तो 800 से 1000 की संख्या में, क्योंकि कल 2 बोगी जो है भरकर रेलवे से जो आई थी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, महिला कार्यकर्ता जो है के कविता के बुलावे पर जंतर मंतर आई थी और वो सारे लोगों का जमावड़ा यही था और सुबह से ही सभी लोग जुटे हुए थे। तो ये कई सारी ऐसी चीजें, और मुझे नहीं लगता कि आज की जो ये जांच और हुई ये है, हालांकि तस्वीरें थोड़ी देर में एक्सक्लूसिव सारे इस वक्त रवि आपको रोकते हुए के कविता नजर आ चुकी है इस वक्त, और बहुत मुश्किल से, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे, बहुत मुश्किल हो पा रहा है उनको एस्कॉर्ट करना, क्योंकि एक तरफ जहां पर बड़ी तादाद मीडिया कर्मियों की है, दूसरी तरफ उनके समर्थक है, पीएसओज इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त रवाना हो चुकी हैं ईडी दफ्तर से के कविता। 8 घंटे की पूछताछ के बाद रवि जरा चेन एस्टैब्लिश कीजिए। के कविता, पिल्लई, विजय नायर, शराब कारोबार में एंट्री को लेकर 100 करोड़ की रिश्वत, कल ईडी ने जो कोर्ट में व्हाट्सएप चैट सामने पेश की, जरा पूरी की पूरी चेन एस्टैब्लिश कीजिए, कैसे के कविता इसके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। देखिए, विजय नायर तमिलनाडु का रहने वाला है और जो कि मुंबई में अपनी एंटरटेनमेंट इफ्को कंपनी चलाता है, वो के कविता के संपर्क में था और जो साउथ होटल का नाम दिया गया, दक्षिणी फर्म जो हैं उन्होंने अपने अनुसार विजय नायर को जो है लूप में लिया के कविता के थ्रू और अपनी फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए उस पूरी पॉलिसी में जो चेंजेस की जरूरत थी उसके लिए दिनेश अरोड़ा को जो है वो एक स्लीपर सेल के तरह से यूज किया गया और दिनेश अरोड़ा ने तमाम जो रेस्टोरेंट मालिक थे, जो जिस तरह से हम कह सकते हैं जो शराब पिलाने वाले को जो कारोबार कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, बार खोल रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो उन सब की मीटिंग की और L1 व्यापारियों को माफी चाहूंगी, आपको रोकना होगा, मेरे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज 8 घंटे की पूछताछ खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या यह पूछताछ खत्म हो चुकी है या फिर सेकंड राउंड के लिए फिर से बुलाया जाएगा के कविता को और फिर से उनसे पूछे जाएंगे सवाल।